तो आज हमारी लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा नई दिल्ली लोकसभा पहुंची है। वैसे तो नई दिल्ली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, टीवी में अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली की कुछ और ही तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और हैं। यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो यहाँ पर विधायक और सांसदों का अता पता नहीं रहता है। यहाँ पर खासकर जो महिलाएं हैं, जो दलित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या शराब है, जो चर्चा बनी हुई है आजकल पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर कि कैसे शराब नीति में घोटाले हुए और शराब को प्रमोट किया गया राज्य की सरकार के द्वारा। तो वो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा माना गया है, क्योंकि शराब के कारण से दलित समाज के जो व्यक्तित्व हैं, यहाँ के जो पुरुष हैं, उन्होंने अपनी एक तरीके से ज़िंदगी को बहुत ख़राब किया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हमने बात की तो हमें पता चला कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बहुत सारी लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं और इलाज बहुत महंगा होता है। यहाँ पर ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ के जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आएँ तो उनको पैदल आना पड़ेगा, उनकी गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती है। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया में या चुनावी मुद्दों में कभी उनका अता पता भी नहीं होता है। तो इन लोगों के बारे में कौन रिपोर्ट करेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे मीडिया भी नहीं आता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं गली के अंदर। क्या हाल है, कुछ बोलोगे? मोदी मोदी गली गली में सो रहा है, मोदी चोर है। क्यों? मोदी चोर क्यों है? बस चोर है। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। अच्छा, स्कूल कैसा है? रामजस। अच्छा, स्कूल में खेलने के लिए जगह है ना? कैसा लगता है स्कूल में? सही। आज स्कूल नहीं गए? छुट्टी है। छुट्टी पड़ गई। छुट्टी पड़ गई, छुट्टी के मजे ले रहे हो। अच्छा, मोदी को जानते हो? कौन है वो? चोर। प्रधानमंत्री कौन है फिर? केजरीवाल। चलिए, यहाँ के बच्चे जो हैं मोदी जी का नाम सुना है, लेकिन मोदी जी कौन है पता नहीं, और प्रधानमंत्री केजरीवाल हैं। आगे के चुनावों में देखा जाएगा, इसका फैसला देखने को मिलेगा। अंदर बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पे थोड़ा सा पहले बता देती कि हम मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ में, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम लोकेश है। तो ये जो इलाका है, यहाँ की गलियाँ हमने देखी, यहाँ पे बहुत कम जगह है। ऐसे में कोई अगर गाड़ी भी खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता। यहाँ पे बाइक खड़ी करने की दिक्कत है, स्कूटी खड़ी करने की दिक्कत है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ की समस्याएं क्या हैं? समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि भाई यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हमारा चुन के जाता है, वो ना तो कभी प्रचार से पहले आता, वो जीतने के पहले आता है, ना जीतने के बाद आता है। हमारी जो महिलाएं, जो समस्या, गली की जो महिलाएं हैं, समस्या लेके जाती हैं तो भी मतलब कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, या तो टाल दिया जाता है, या फिर मतलब कि उनके जैसे मिलने जाते हैं उनके ऑफिस में तो कहते हैं कि अभी आना, बाद में आना, ऐसा टरका देते हैं। कोई काम होता नहीं है, सिर्फ नाम के ही मतलब कि वो करते हैं कि हमारा केजरीवाल सरकार जो है सब कुछ दलितों के साथ है, लेकिन कुछ भी दलितों के साथ है नहीं फिलहाल। तो आपने दलितों की बात करी, अभी केजरीवाल तो कहते हैं कि हम जो है आरक्षण को बचाएंगे, दलितों के लिए हम जो है बेहतर सुविधाएं लेकर के आएंगे। एक तरीके से दलित हितैषी रूप केजरीवाल दिखा रहे हैं आजकल के चुनावों में। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं हालत, कितनी सुविधा ला रहे हैं। पानी तक के लिए मतलब कि दिक्कत होती है। यहाँ पे थोड़ा कम दिक्कत है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको इतनी समस्या दिखेगी कि आप कहोगे कि मतलब ये लोग रह कैसे रहे हैं। पानी का क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे? पानी का तो इधर का तो ठीक है, टाइम टू टाइम पानी आता है, लेकिन थोड़ा सा 100 मीटर आगे चले जाएंगे आप तो पानी के टैंकर आते हैं, जो कि उनसे जाम तक लग जाता है। हाँ, वो भी पानी भी अब मतलब कि पिछले 6 महीने से पानी यहाँ पे भी गंदा आ रहा है, जिससे कि लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, ठीक है, बीमार हो जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो लोगों को बाहर से अपना पानी 20 रुपये 30 रुपये का रोज डेली बेसिस पे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि आरओ लगवाने महीने का कितना हो जाता है? महीने का आप लगा लो 20 के हिसाब से, मतलब कि कम से कम 7-8 बारी तो आता ही है पानी, अगर पीने का लगाया जाए तो। और उससे मतलब कि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि लोगों को पीते हैं तो पेट खराब हो जाता है, ना पिए तो वो है, आपको पता ही है। और आरओ लगा सकते नहीं है, क्योंकि इतनी इनकम है नहीं किसी की भी, क्योंकि कोई मर्द है नहीं। तो सब जितनी भी इसमें यहाँ पे काम करते हैं सारी लेडीज ही वर्किंग है,
कोई मतलब क्या काम रहता है? ये जो घर में लोग काम करते हैं, बर्तन बर्तन धोने का, मतलब ये सब जो बेसिकली जो काम करती हैं। तो घर पे भी जो काम होता है टैग लेवल, पूरा जो गुजारा है वो कैसे चल पाता है? वो आप देख ही रहे हैं कैसे चलता है। आप बताइए, जो गुजारा है वो कैसे चल पाता है इतने कम संसाधनों के बाद में, और जो नेता हैं वो आपके घर तक नहीं आ रहे हैं, क्या नसीहत? नेता वो तो जब चुनाव में खड़े होते हैं, जब आते हैं वो तो हमारे से वोट मांगते हैं। वो अच्छा। वोट मांगने के बाद जीत जाते हैं तो वो कुछ काम करके नहीं जाते हमारे से। वो कहते हमारे को जिताओ। तो कोई ऐसा नेता जो आपको अच्छा लगता हो? देखो हमारे घर आता, देखो केजरीवाल बढ़िया हमारे लिए। तो अच्छा। केजरीवाल ने देखो लेडीजों के लिए इन्होंने बस के लिए टिकट फ्री करा, दूसरा पानी के लिए फ्री करा, ये चीजों के लिए। क्योंकि जो इनकम जो लेडीज जो कमा रही है, काम पे जा रही है, 10,000 जो कमा रही है, उनका किराए का बच रहा है उनको। इसी लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी को जिताया। हमने ही जिताया देखो जी, हम तो केजरीवाल को जिताया देखो जी, सीधी बात। तो बीजेपी से दिक्कतें क्या है आपको? बीजेपी देखो बाहर का विकास कर रही है ना, दिल्ली का नहीं कर रही कुछ भी। बताओ, केजरीवाल को फताया, वो भी इनकी राजनीति इनकी। अब छोड़ दिया इनको जमानत पे, वो भी देखो। नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि वो तो मतलब हिंदुस्तान को एक तरीके से जो है, केजरीवाल ने देखो मोदी ने देखो ने क्या करा, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। देखो था बोलो सीधी क्या बात, बेच दिया? सब बेच दिया, तब तारा गिरी भी रख दिया उन्होंने तारा। ठीक है ना, दिल्ली में इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी कहाँ तक खाएगा बताओ, ये भी देखो आप। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी ठीक करता हूँ, मैकेनिक आदमी मेरे को। मेरे को देखो रोज कुआं खोना, रोज पानी पीना है मेरे को। देखो सुबह से बैठा हूँ, 60 रुपया काम करा बोलो। अब बताओ इसमें घर चलाऊं या अपना खर्चा चलाऊं? कितना हो जाता है महीने का? महीने का मान के चलो, देखो कमाने देखो, अगर काम अच्छा चला तो 10 भी कमा लो, 15 भी कमा लो। देखो हो जाता है गुजारा। घर में कितने लोग हैं? घर में क्या 5 फैमिली है बताओ। बाकी सब तब वो अपने है घर में, माता जी हमारी वो बैठी है, दुकान लगा रही बीड़ी माची के लिए। बताओ उसमें भी क्या गुजारा है? मतलब कुल मिला के घर में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं, हाँ जी बताओ। तब जा करके गुजारा हो पा रहा है। महंगाई इतनी होगी क्या करे बताओ। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि उन्होंने जो है राशन दिया है लोगों को। राशन नहीं मिल रहा है आपको? राशन तो सब मिल रहा है, विकास तो वहाँ कर रहा है ना, बाहर का दिल्ली वालों के लिए क्या कर रहा है बताओ। तो राशन से खुश नहीं है आप? राशन दे, कितना राशन दे देगा बताओ, कितना दे देगा? 5 किलो दे रहा है। 5 किलो दाम, 5 किलो कितना खा लोगे आप, ये भी बताओ ना। 5 किलो कितना खा लेगा आप? जो महंगाई है वो तो देखो ना आप, कितनी महंगाई है, काम नहीं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि राशन दिया है, वोट दो। देखो जो मेरे हिसाब से देखो वोट देखो, वो तो उनकी राजनीति है, वोट भी नहीं दिए। देखो जो हमारे जो काम आएगा हम तो उसी को वोट देंगे। देखो सीधी बात। अच्छा। जो हमारा सुनेगा सब कुछ करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, कुछ कह रहे थे राशन? मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले ये बताओ कहाँ की तरफ से हो आप? जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हम किसी पार्टी की तरफ? किसी की पार्टी की तरफ से नहीं। पहली बात बेटे थोड़ा दूर करो उसको, उधर लेके बैठो। पहले इतनी जिंदगी हो गई, अरे कितनी उम्र है तुम्हारी? नहीं नहीं, आप बताओ ना बेटे, कभी जिंदगी में यहाँ पे सड़क नहीं मिली। अच्छा। सड़क कभी जिंदगी में बनी है? नहीं बनी। पहले बताओ। नहीं आप बताओ ना। मैं बता रहा हूँ ना, कभी जिंदगी में सड़क बनी है? आटे चावल चीनी की तो छोड़ो, दाल रोटी खाते थे, प्रभु को गुण गाते थे। दाल तुमने इतनी महंगी कर रखी है, कुछ कहने कहते नहीं। एक मिनट, क्या खा लेगा गरीब आदमी? और क्या किराया दे लेगा? क्या मकान पर रह लेगा? क्या खा लेगा वो? प्रधानमंत्री दे तो रहे हैं राशन। क्या दे रहे हैं? राशन तुम ले जाओ अपने घर, हमें नहीं चाहिए राशन। हमें अपनी दिहाड़ी पूरी, मजदूर की दिहाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। खून पसीने से पहले अपनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए और उसकी हकीकत मिलनी चाहिए। जितनी उसकी मजदूरी है उतने पैसे मिलने चाहिए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि स्वरोजगार अपनाओ, खुद मेहनत करो, खाओ। कहाँ से मेहनत करें? जब हमारे पास पैसे होंगे जब भी तो मेहनत करेंगे। जब हमारे पैसे हो तो हम दूसरे की दुकान पे काम कर लेंगे, फैक्ट्री में काम कर लेंगे। हम हमारे पास पैसे होते तो हम अपना खुद ना कर ले काम। आप फैक्ट्री खोल लीजिए, तो पैसे आप लोन दे दीजिए। देंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए लोन। तुम उसका ब्याज हमारे घर पे चढ़े आओगे, उसके पैसे मांगोगे ब्याज के, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए? सबका ये गरीब आदमी जो जितनी भी अभी तुम बेटा, मैं सिंगल आदमी बोल रहा हूँ, इसके बाद लेडीज बहुत हैं बात करने के लिए। जैसे अभी एक बेचारी किराए पे भी रहती है, कोई भी रहती है, ये नहीं है कि 4,000 में 5,000 में काम करती हैं। 3,000 रुपये 4,000 रुपये तो किराए का मकान देना पड़ता है। क्या रोटी खाएंगी ये? नमक से रोटी खाती है लेडीज? नमक से रोटी, प्याज से रोटी खाती हैं ये?
गांव वालों को टमाटर के टमाटर बहन जो बेकार जा रहे हैं, उसको वो जा रहा है, उसको खून पसीने की नहीं मिल रही। तो सांसद और जो विधायक हैं उनसे आप जब इस बात को लेकर कुछ कहते हैं तो वो कुछ करते हैं? यहाँ कुछ नहीं करते, ये तो वहाँ पहली दफा आए हो। हाँ, यहाँ कुछ नहीं करते, कोई सुनाने वाला नहीं। पहले कोई मीडिया वाले आए थे? यहाँ पे कोई नहीं आया, पहली बार आए मीडिया वाले। हाँ। तो यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन तक शायद ये वीडियो पहुंचे तो उनको पता लगे कि कोई नहीं देखना। यहाँ के जो लोग हैं वो इतने नाराज हैं कि यहाँ पर वोट के टाइम पर भी नेता नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता करे क्या? आम जनता के अंदर खासा रोष देखने को मिल रहा है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। खासकर केंद्र की सरकार के प्रति ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। चलिए और खासकर महिलाओं से बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि महिलाएं भी काम करती हैं। सड़क बनी नहीं है, मेरे बच्चे इतने साल से। 1300 का कभी सिलेंडर हुआ है, हाँ। 1300 का कभी सिलेंडर हुआ, वो 2 रुपए किलो, 250 रुपए का, 300 का, 450 का। आटा मन दे हमें, गेहूं मन दे, हमारा सिलेंडर 400 का कर दे, 500 का कर दे, हमारे बस की नहीं है। लिफाफे बनाते हमारी पेंशन आती है? आती है 2,500 नहीं आती है? 2,500 काफी है? कहाँ काफी है बेटा, कहाँ काफी है बता। इतने अभी मैं बीमार हॉस्पिटल में होकर सारी दवाई हमने बाजार से खरीदी है। कितने रुपए लग गए बाबू? कम से कम 15-20 हजार तो लग गए। 15,000 मेरे लग गए और बच्चों ने लगाए वो अलग है। सारी दवाई बाजार से दी है मेरे को, एक दवाई कुछ नहीं मिली। सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल में, सरकारी में। तो सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं दी? सारी बाजार से लिखी है, वो 4-4 रुपए के, 10-10 रुपए के पत्ते मिले थे, बस 2 पत्ते, और बाकी सब बाजार से लिख के लिए। दवाई होती है सारी बाजार की, अच्छा। 400 के भैया कैप्सूल, 800 रुपए की वो फुल्की दवाई यूं फूक मारने की, सब बाजार से लिखा। घर में कौन कौन है दादी? मेरे घर में बाबू, बहू है, एक पोते की बहू है, एक मेरी बहू है, एक बहू बाहर रहती है मेरी। अच्छा, तो गुजारा कैसे चल पाता है घर का? बस चल रहा बाबू गुजारा, सारा पैसा दवाई में जा रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे ही हो रहा है गुजारा। और देखो 10 रुपए किलो पिसाई, गेहूं मन दो फ्री, हमें गेहूं पैसे के दे दो, पर मैं कह रही गेहूं मन दो हमें पैसे के दे दो, पर सिलेंडर तो मोदी कम जी करो। दे रहे हैं ना राशन? राशन से खाली राशन हाथ में रखो और खा लो, उसके साथ तेल चाहिए, नमक चाहिए, पिसाई चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, बता बेटा क्या नहीं चाहिए। सिलेंडर मंदा कर, दाल में कमताई कर, सब चीज महंगाई है। लोन लेंगे तो वो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो सील लगा जाएंगे। हमारे बस की लोन लेना भी नहीं है। आधा किलो दूध में सुबह से शाम तक गुजार, 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो दूध है, कभी 10 रुपए किलो दूध है। जब मैं यहाँ आई 70 रुपए किलो दूध है, बताओ क्या कर, वो भी बेटा आधा पानी। क्या करे फिर, बता क्या करे। हमें राशन फ्री नहीं चाहिए, हम सब लोगों को नहीं चाहिए, जितने लोग खड़े हम नहीं चाहिए हमें राशन। हमें कोई सिलेंडर दे, हमें जैसे 400 का, बहुत से बहुत 450 का, 500 का, पहले 250 का आता था, और अब 1300 का, 1200 का, और वो सिलेंडर वाले लाते आधा सिलेंडर वो कम लाते। जब नेता यहाँ आते हैं कोई नहीं उनसे आप आता भी कहते देता है। हैं? नेता ही नहीं आते? कोई नहीं आता, बस वोटों के टाइम पे बहुत सारे आएंगे और वो जमादार नहीं आते गटर खोलने के लिए। जमादार नहीं आते, झाड़ू लगा दे, बस ऐसे ही करिए और छुट्टी। सफाई खुद करनी पड़ती है यहाँ की? नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो जब तक तो बहुत गंदगी हो जाती हो होगी। जाती है बेटा। सब अपने अपने बाहर, जैसे इनका दरवाजा, इनका ये खुद हम साफ करते। आता जमादार अपनी फरवटी पूरी करने के लिए बस। अच्छा, पर भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए। दाल 100 रुपए किलो, कहीं देखिए 100 रुपए किलो दाल। बताओ, पाव भी दाल बना तो 25 रुपए की, और दुनिया भर का रंगा चाहिए उसमें डालने। गैस चाहिए, तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए। सरकारें जो है दावा करती हैं कि वो गरीबों का भला करेंगी, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आबादी घनी है, जहाँ पर नेता भी आए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। वहां पर जो ग्राउंड की हकीकत है वो थोड़ी अलग है। शायद नेताओं को ये ना दिखे। और बात करते हैं, दादी आप कुछ बताएंगी? जो दादी ने बताया, आपकी पेंशन आ रही है? आ रही है, पेंशन आ रही है। अच्छा, गुजारा हो रहा है उससे? क्या होता है 2,500 में? क्या होता है, हारी बीमारी है, डॉक्टर के जाओ 1,000 रुपए जरा सी देर में लग जाएगा। क्या होगा 2,500 से? इतनी महंगी दवाई, इतनी महंगी दवाई, डॉक्टर की फीस इतनी महंगी, क्या होता 2,500 से? कुछ भी गुजारा नहीं होता, फिर मांगना पड़ता।
मांग मांग कर लगाना पड़ता अपने पीछे। बीमारी में 2,500 में क्या हो रहा? किससे मांगना पड़ता बच्चों से मांगते हैं, किसी से मांगते हैं, लगाते हैं। वो भी लगी बंदी नहीं आती, कभी आ रही है कि कब आ रही है, कब आ रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है उसका पेंशन का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। तो कभी कहा है आप लोगों ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, कि बढ़ाया जाए आवाज को ऊपर? कोई नहीं सुनता है, बतेरा सब ने बोला, कोई नहीं सुनता। कौन सुनेगा? गरीबों को सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता गरीब। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपने एक भी बार सांसद या फिर विधायक को आते हुए देखा? कोई विधायक को हटा करके विधायक आते हैं जब वोट चाहिए, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके दफ्तर में भी जाओ, कोई बात नहीं करता। गई थी आप दफ्तर में? बहुत बार जा चुके हम। तो क्या कहा? कई बार जाते हैं। क्या विधायक मिलते नहीं है, विधायक के चमचे मिलते हैं, 2 मिनट में भगा देते हैं। यहाँ कोई नहीं है, चलो कोई काम नहीं हो रहा, क्या करेंगे जाके? वोट भी देकर करेंगे क्या ना? 100 रुपए किराए में लगाओ, इतने किराए में जाओ, रिक्शे में जाओ, ऑटो में जाओ, जब इनके जाओ, कोई बात सुनने वाला नहीं है, तैयार नहीं है सुनने के लिए। कौन सुनता है? कहने को 2 रुपए किलो राशन है, राशन वाला दे रहा 12 रुपए किलो, काय का? फिर ये शिकायत करी? वो कहता पिसा ही लूंगा, बना ही लूंगा, ये लूंगा। 12 रुपए किलो आटा मिलता ना, तो बोलोगे तो राशन नहीं देगा, भगा देगा, राशन का नाम कटवा देगा वो। 3 किलो का महीना चल जाएगा। और इसकी अगर शिकायत करें तो फिर क्या होता है? अरे जिन्होंने शिकायत करी उनके राशन की कार्ड ही रद्द कर दी उसने। बहुत गली में बहुत लोगों के राशन रद्द कर दिए उसने। तो केजरीवाल सरकार जो है करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और जीती भी, दिल्ली में आई भी, लेकिन यहाँ पर जो राशन है, जो राशन दे रहे हैं, वो अपने आप में करप्शन कर रहे हैं। तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, वो करप्शन में लिप्त देखने को मिल रही है और शिकायत करने पर नाम ही काट दिया जाता है। राशन के साथ, अरे आटे के साथ बहुत कुछ है, खाली आटा थोड़ी ना घोल के खा लेगा। आटे के साथ दाल, सब्जी है, तेल है, सब कुछ है। क्या है? खाला 2 रुपए किलो गेहूं है। 4 किलो। यहाँ पे एक ये काम कर रही हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जो आप ये काम कर रही हैं, इसका थोड़ा बताइए, क्या काम है ये जो काम कर रही हैं आप? टैग बनाते हैं। तो क्या हिसाब रहता है इसका? इसका 40 रुपए 1000। 40 रुपए 1000? 40 रुपए में 1000? हाँ जी। तो ये तो काफी कम है। हाँ जी, सब बंद। 6000 मालेगा, 40 रुपए बनाते। तो हाँ जी, कितना टाइम लगता है इसमें काफी टाइम लग जाता है। एक दिन में कितने बन जाते हैं? 1000-1500 बन तो जाते एक दिन में कितना हो गया? 60 रुपए। 60 रुपए? 60 रुपए काफी है? नहीं, कम है। तो इसके अलावा और कोई ऐसा काम जो थोड़ा सही हो, जिसमें पैसे ज़्यादा मिल जाएं? खुलना चाहिए। तो इस बारे में किसी ने कभी बात करी है? नहीं, किसी ने बात नहीं करी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब लोकसभा के चुनाव हैं, नेता आएंगे आपके घर पे पोस्टर भी लग रहा है, तो इस बारे में कभी सोचा है उन्होंने? चलिए कोई बात नहीं। घर में कितने लोग हैं? हमारे 3। 3। और अभी तो हाँ 2 लड़की हैं, 4 हैं। अच्छा, जो गैस सिलेंडर वगैरह है वो सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। तो 60 रुपए डेली का होता है। हाँ जी। घर में और कौन कौन है कमाने वाला? कोई नहीं है, मैं ही हूँ खाली। तो ऐसे में फिर गैस सिलेंडर का इतना महंगा चल रहा है, आप बता रही हैं। खुद ही करती हूँ। 60 रुपए में? नहीं, चौका बर्तन का काम भी है। अच्छा, उसमें कितना हो जाता है? उसमें 6000 रुपये कमाते हैं बस। और साथ में ये भी, फिर घर का काम भी? घर का काम भी है। तो गुजारा कर पाना मुश्किल है। और घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं? नहीं, 2 लड़कियों की शादी होगी, लड़का कुछ करता नहीं है, घर पे ही है। अच्छा, कितनी उम्र है? 50, 2 कम 50 है। आपकी कितनी उम्र है? 2 कम 50 तो पेंशन वगैरह कुछ आती है। अच्छा, हो जाते हैं उससे? नहीं, इतना तो कर नहीं हो पाता, पर करना पड़ता है गुजारा। कुल मिला के गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में कोई बीमारी आ जाए तो? हाँ, तो वो लगती है दिक्कत हमें। तो गुजारा करने में काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो काम है 1000 ऐसे टैग लगाने पर सिर्फ 60 रुपये मिलता है। 40 मिलता है। 40 मिलता है। काम जब होगा ना, बैठेंगे ना, बैठेंगे, सारा दिन लगे रहेंगे, सारे दिन लगे रहेंगे, रात तक लगे रहेंगे। जब 50-60 रुपए एक दिन में 60 रुपये बता रही हैं इसका, सारे दिन लगे साथ में घरों का काम भी करती हैं और उसी में पूरा गुजारा होता है और घर में कोई और है नहीं। आप जो है कुछ समस्या बता रही थी अपनी?
समस्या तो सारी चीज की है यहाँ तो। पानी की समस्या है सबसे पहले तो, और दूसरा मतलब गुजारा ही नहीं हो पाता है, कितना भी काम करो फिर भी मिला जुला के गुजारा ही होता है बस खाली। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ पीछे के लिए बचा लिया है या हमने कुछ जोड़ लिया है पैसा, जितना भी मतलब दिन रात मेहनत करते हैं तो सिर्फ गुजारा ही होता है खाली। और कोई विधायक छोटे छोटे घर है हमारे, घर में और कोई जो कमाने वाला हो? नहीं कोई नहीं। कमाने वाले ही ना है यहाँ पे सारे घरों में ऐसे ही? ज्यादातर ऐसा ही है। ज्यादा करते ऐसे ही है भैया। सारी बात दारू चला रखे ना, पी पी कर मर गए हैं सारे ज्यादातर अब परेशान है। 2,500 रुपए मिलता है, उनका क्या होता है? केजरीवाल सरकार ने तो खासा ध्यान दिया है कि दारू ज्यादा से ज्यादा बिके। हाँ तो दारू क्यों बिके? मारने के लिए तो बिक रही है ये। हम लोग तो कितने परेशान है, दारू पी पी कर मर रहे हैं लोग बाग। ऐसे में केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि केजरीवाल सरकार का जो जोर है वो शराब पर इतना ज्यादा है, शराब नीतियां बनाई केजरीवाल सरकार ने, जिससे जो दलित समाज की महिलाएं हैं उन पर काफी फर्क पड़ा। वहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। सारी औरत यहाँ पे बहुत औरत ऐसी है, जवान है ऐसी, दारू पी पी कर गुजर गए हैं। 2,500 रुपये मिलता है, उसका होता क्या है? वो भी टाइम से नहीं मिलते। 1 महीना मिलेगा, 2 महीने ना मिले। छोटे छोटे घर है, बताओ बड़ा बूढ़ा इंसान दवाई लेने जाओ तो आधी दवाई नहीं मिलती। धक्का खा के आ जाते, शाम तक लाइन में लगे रहते हैं भूखे प्यासे। परेशानी है यहाँ तो ये जो शराब इतनी ज्यादा बिक रही है तो इस पर आप क्या कहेंगे? कि क्या कहेंगे? वो तो बंद होनी चाहिए और क्या। दारू बंद होनी चाहिए, जब तक दुनिया सुधरेगी। ना मिलेगी ना पियेंगे, और मिलती है तो पियेंगे ही पियेंगे। वो तो आधी गली सारी ऐसी विधवा हो रही है यहाँ पे। हाँ, जितने से होएगा आदमी सब ऐसी है। अब बताओ कहाँ से खाए? जिसका 4-4, 5-5 बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे? वही के लिए जनानी 2,500 में क्या करेगी? हाँ, आपकी पेंशन आ रही है? हाँ आती है 2,500 रुपये। अच्छा, और आपके घर में जो फिर गुजारा है वो कैसे चलता है? कैसे करते हैं? हम भी यही कि टैक वैक बना के गुजारा करते हैं। 2,500 में होता क्या है? घर में कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग भैया? हम तो अलग पकावे खावे अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चे ले लेकर यहाँ रह रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे जो लोगों को जगह है, जो यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, बहुत कम दी गई। इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण डिस्क्रिमिनेशन है। आप अगर देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन है। आप और भी इलाके देख सकते हैं, जैसे कि अब आप अपर कास्ट के लोगों के इलाके देखेंगे, उनके घर बड़े बड़े होते हैं। और अगर आप देखेंगे जैसे आप बता रहे रैगड़पुरा, बापा नगर या फिर पंजाबी बस्ती, इस तरीके के इलाके देखेंगे जहाँ पर हम शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। जहाँ हम शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं उधर के आप अगर मकान देखेंगे, छोटे छोटे मकान हैं। और अगर देखेंगे जैसे तैसे लोगों का गुजारा होता है। और ये तो मतलब स्टार्टिंग से ही होता हुआ आ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ बहुत हुआ है। और अगर देखेंगे आप अभी भी लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं छोटे छोटे घरों में। और अगर इसी के अगर देखा जाए अच्छे इलाकों में, जैसे रजौरी गार्डन, तिलक नगर, अगर वो इलाके देखेंगे तो वहाँ पोश इलाके हैं, वो अच्छी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। और उसके उस पर अगर हमारा यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लगते शायद। तो इस पर किसी ने आज तक कोई सवाल उठाया हो, कोई आंदोलन छेड़ा हो? अभी क्या है, अभी लोग जागरूक हो रहे हैं थोड़ा, तो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारी पार्टियां अभी जो बहुजन समाज के लिए काम कर रही हैं, बहुत सी पार्टियां खड़ी हो रही हैं। और लोग खड़े हो रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं समाज के लिए कि हाँ भाई हम लोगों के साथ जो होता हुआ आ रहा है वो आगे, वो उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो आगे ऐसा ना हो। और हमारे लोग भी फील्ड में आगे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब की सोच थी, शिक्षित रहो, संगठित रहो, इस तरीके की जो सोच थी वो आगे लेकर के जा रहे हैं लोग। जैसे जो ये सीट है वो सुरक्षित है, तो इसको कोई चुनावी मुद्दा बना रहा है? किस रिगार्डिंग? इसी मुद्दे के रिगार्डिंग कि इतनी कम जगह थी, अब जो है जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, ये अभी कहीं तक ये बात कहीं तक पहुंची नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस चीज़ को कोई सामने नहीं लेकर के आया अभी तक। ये पॉइंट मैंने अगर कहीं मैं किसी भी डिबेट में मैं देखता हूँ तो इस चीज़ को कोई सामने लेकर के नहीं आया। क्योंकि हमारे जो मोहल्ले हैं इस तरीके से ही मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं कहीं और भी जाता हूँ जहाँ पे SC/ST कास्ट के लोग रहते हैं, जहाँ पे SC/ST लोग रहते हैं, तो वहाँ के मोहल्ले अधिकतर इस तरीके के ही पाते हैं। जैसे कि अगर आप ले लें पुरानी दिल्ली में भी चले जाएँ या कहीं आप सीलमपुर वगैरह देखें तो वो सारे मोहल्ले इसी तरीके के मिलते हैं जहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। तो सिमिलरिटी यही है। पर यह है कि हाँ, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, हम गरीब लोग जो हैं वो वही हैं। हम क्योंकि हम सर्वाइवल हमारा थोड़ा कमज़ोर रह रहा है उनके मुताबिक। ऐसे में नेता आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ
जो घर ऐसे स्थिति में मिले हुए हैं छोटे, तो ये एक आयरनी नहीं दिखती है? ये है कहीं ना कहीं तो है। आरक्षण तो सब एक तरह से अगर देखा जाए तो आरक्षण वैसे रहना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो हमें आरक्षण मिलने के बाद भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। कहने की बात ये है, आरक्षण होने के बाद भी हमें उसके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। जो आरक्षण बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? बेनिफिट अगर देखा जाए तो कहने को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मतलब उसमें भी धांधलेबाजी होती है, रिजर्वेशन के अंदर भी धांधलेबाजी होती है, और अभी तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ के जो हालात हैं वो मतलब लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि उनकी वो एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में वो 12th पास भी कर लेंगे, उसके बाद में रिजर्वेशन उनको मिल पाने में कैसी समस्याएं आती हैं? काफी समस्या आ रही हैं एक्चुअली। ये तो मानना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। स्टडी अगर आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है। अगर सरकारी नौकरी आपको चाहिए, पहली बात तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपको पता ही होगा, और कंपटीशन इसके साथ में आपको बहुत है। अगर एक कोई जॉब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए कम से कम 1000 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, लाखों कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो वो जॉब पाना मुश्किल है। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो अगर आज के टाइम में अगर MBA किया जाए तो MBA करने में 10 लाख फीस लगती है, कम से कम 10 लाख की फीस लगती है, और हम जैसे लोगों के लिए वो जुटा पाना बहुत मुश्किल बात है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो यहीं क्रिएट होता है। जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो 10 लाख रुपए आसानी से स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर। आप धांधली के बारे में बता रहे थे अभी। धांधली के बारे में होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर सपोज कीजिए कहने को एक मेरा भाई जरा व्यक्त करेंगे, जरा आओ जरा। जिस तरह से बताया जाएगी धांधलेबाजी इस तरह की, जैसे जहाँ मैं काम करता था, जो मेरा बॉस था, वो एक बार डिस्कस कर रहा था कि भाई मुझे एडमिशन नहीं मिला था किसी कॉलेज में जो मेरे फेवरेट कॉलेज था, लेकिन वहाँ पे SC SCT की ना जो सीट थी वो खाली थी, तो मैंने फर्जी अपने दस्तावेज बना के वहाँ पर एंटर कर ली। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट मैं खुद से मतलब खुद अपने सामने देख चुका हूँ। इसको मैं भी बताता हूँ। एक दोस्त है मेरा, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन आप उसके पास SC सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ये भी करप्शन है, क्योंकि सरकारी लोग करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, और आज के टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान बात है। SC ST का सर्टिफिकेट आपको यूं ही मिल जाता है, और उसके बिहाफ पे वो रिजर्वेशन, हमारे रिजर्वेशन को वो यूज कर लेते हैं। कहने की बात ये है, सरकारें जो हैं करप्शन को मुद्दा बनाती हैं, पर कभी उस करप्शन में इस बात को शामिल नहीं करती कि कैसे SC ST के सर्टिफिकेट्स को फर्जी रूप से बना करके उनकी सीटों को खाया जाता है। वहीं जैसा कि यहाँ पे बताया गया, लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में वो अपने आप को एजुकेशन के लिए कैसे प्रेरित करेंगे और उस आधार पे जो है वो आगे रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो रिजर्वेशन भी उनको मिलेगा जो सरवाइव कर पाएंगे, और यहाँ के लोग सर्वाइवल के लिए ही लड़ रहे हैं। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे इतिहास में जो है एक तरीके का जातिवाद यहाँ के लोगों के साथ हुआ, जिसका परिणाम आज भी इनको झेलने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आज से नहीं, कहीं पे भी आप हरियाणा हो, यूपी हो, कहीं भी देखेंगे तो हम लोगों को एक साथ रखा गया है, वो भी ऐसे कोने में जहाँ पर जैसे आप देख ही रहे हैं, जैसे हमारा मोहल्ला है, गली बस्ती हैं, छोटे छोटे घर हैं, जहाँ इसी तरीके के मोहल्लों में हमें जब बना दी गई है। और कहीं भी देखेंगे आप, वेदर इट इज़ हरियाणा और या कहीं भी राजस्थान, कहीं भी देखेंगे तो हम लोगों का अधिकतर घर इसी तरीके से पाएगा आपको, कि जहाँ हम, और बेसिकली क्या है, हम जो लोग रहते हैं, मतलब हमारा कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, तो हमारे घर के लोग क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो एक तरीके से सब मतलब अगर माना जाए तो यही कह सकते हैं कि वो हमें मजदूरी के लिए यूज कर रहे हैं। उनके घर का काम कौन करेगा? जैसे हमारे यहाँ की लेडीज जो हैं वो अभी घरों में काम करती हैं, तो घरों में काम करती हैं, तो देखा जाए हम यहाँ रह करके काम करने में कोई इतना ज़्यादा अच्छा कोई वो पैसे कमा नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया, जैसे अभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है, और लोग बाग जो घर के जो मेन मेंबर हैं वही शराब की लत में, नशे में धुत हो जाते हैं, और इस तरीके से, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, अगर आप देखा जाए तो माहौल ही इस तरीके का बना हुआ है। और हम लोगों को आगे मतलब यही सोच मानसिकता हर लोग के अंदर बन चुकी है, हर किसी के अंदर यही मानसिकता बन चुकी है कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से, मतलब अगर आप देखें तो मैं अपने फ्रेंड्स की बताता हूँ, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, मैं उनकी बताता हूँ उनकी सोच क्या कहती है। उनकी सोच ये कहती है कि
अगर हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमें ये करना है, तो यहाँ ऐसी सोच नहीं है। यहाँ ऐसी सोच है कि हाँ मैं ठीक है, इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो अगर इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि ऐसा देखा भी गया है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, कि जो हमारे दलित समाज के जो लोग होते हैं वो एक सीमा रेखा बना लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वो थोड़ा एक्सेप्शनल सोचें। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ कह रहे थे, अभी आप कुछ कह रहे थे। मैं सर एक इंटरव्यू वाले पहले भी आए थे, यानी मेरे से इंटरव्यू लो, मैं बताऊंगा क्या कह रहे थे? हम इतना विकास हो रहा है हमारी दिल्ली में, रात के 2 बजे उठ के हम लोग पानी भरते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ बताओ। दावे तो बड़े बड़े कर रही हैं सरकारें। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा वादा करा है। 2 बजे रात को पानी छोड़ते हैं, फिर 5 बजे छोड़ते हैं, ये और इससे बड़ा क्या वादा करेंगे आप बताओ। आप सोए ना। हाँ हम क्या, बच्चे नहीं सोए, वो स्कूल जाएंगे भैया पानी भरेंगे। ये क्या करते हैं आप? हैंड फ्री बेचते हैं सर यहाँ बैठ कर। तो इससे गुजारा हो जाता है आपका? मैं हैंडीकैप हूँ सर, बच्चे गुजारा। सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ जी है। उसका क्या क्या लाभ मिलता है? अभी कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, कुछ पेंशन वगैरह जैसा कुछ? पेंशन हैंडीकैप की आती है, वो अभी 3 महीने से नहीं आई, वो अभी 2400 रुपये आती है। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह आप लोगों ने की है? किससे करेंगे, वो कहेंगे वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, दिल्ली गेट जाओ। अच्छा, जा जाके चक्कर लगा। तो फिर आप बताते कि मेरा तो खुद ऐसा हाल है, मैं कैसे जा पाऊँगा? अब सर वो बोलते हैं बाद में, हमने कोई ठेका के लिए रखा है, वहाँ अफसर के पास जाओ, यहाँ इसके पास जाओ। प्रधानमंत्री जी तो दिव्यांग समाज के लिए बहुत बातें करते हैं मंचों से बड़ी बड़ी। अब मेरे जैसे यहाँ सैकड़ों मिलेंगे, उनसे ही पता करो ना कौन से वादे करते हैं। एक वादा भी पूरा हुआ तो बता दो। सरकार की तरफ से जो है एक साइकिल मिलती है, मिली आपको? नहीं जी। इसके बारे में आपने विधायक से, सांसद से कुछ बोला हो? 1-2 बार गए तो टाइम ही नहीं था उन पे का स्टैंप लगाने के लिए। अच्छा, ये राजकुमार आनंद जी के पास, जो भी यहाँ से पार्टी बदल के चुनाव लड़ रहा है। हाँ इसी में चले गए, इसमें बसपा में, हाथी में। तो अब किसको वोट देंगे फिर? सर हमारा वोट तो हमेशा झाड़ू पे गया है। अच्छा, हाँ झाड़ू पे ही रहेगा। से मतलब नहीं है। अच्छा, मोदी जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे क्या नाराजगी है? उनसे सर हमारी कहीं नाराजगी भी, वादे कर रहा, बाहर कर रहा, हमारे लिए हम तो जानते क्या कर रहा है। केजरीवाल थे वो मानते हैं, उन्होंने वादा निभाया, उनके लिए मैं हमेशा धन्यवाद ही बोलूँगा। क्यों? मोदी वादा नहीं निभाते। 7 साल से मैं बीमार हूँ, मेरा बिजली का बिल नहीं आया आज तक। खुश हूँ मैं इस चीज़ से, केजरीवाल से। मोदी जी ने ये नहीं किया। वो तो कहते हैं कि फ्री में जो है केजरीवाल चीज़ों बांट रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? किसको पैसा बांट रहे हैं? हम तो 2 चीज़ से खुश है बस, हमारा बिजली का बिल नहीं आता और बस में जाते हैं तो उसमें पैसे टिकट नहीं लगती है। कुल मिलाकर जो ये जो दिव्यांग समाज है उसके लिए सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो सुविधाएं दी हैं, भले ही वो बिजली की बात हो और चाहे बसों में सुविधा की बात हो, उससे ये खुश हैं, इसीलिए केजरीवाल के साथ हैं। हालांकि केजरीवाल के ही विधायक ने इनकी बात नहीं सुनी थी।